भविष्यवाणी और अन्य भाषा की बातें हालेलुया। हालेलुया। खुल गया सबका? 14 पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय। भविष्यवाणी और अन्य भाषाएं। हाँ, पहले वचन से पढ़ रहे हैं। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि प्रेम का अनुकरण करो। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। प्रेम है और प्रेम से ही सब कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी कह रहा है आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी सब लोग अपने विषय में करें कि प्रभु आज मैं आपके शरण में आ गया हूं तो मुझे जीवन मिल गया है। हालेलुया हालेलुया। ये एक अपनी ओर से भविष्यवाणी है, लेकिन प्रभु फिर भी आने वाली बातें सिखाता है, बताता है। क्योंकि आज से बहुत साल पहले प्रभु ने जब पृथ्वी को रचा और बनाया तो पृथ्वी के बारे में सारी बातें बाइबल में पहले से लिख गई हैं कि ऐसा ऐसा पृथ्वी पर होगा और वैसा हो भी रहा है और आज होने जा रहा है और भी। हालेलुया। इतना भविष्यवाणियाँ किया गया परमेश्वर के बारे में, मतलब प्रभु ने अपने दासों के द्वारा भविष्यवाणियाँ किया है जो वो सब पूरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जब आया तो कहा कि मैं ये न समझो कि भविष्यवाणियों को या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने के लिए आया हूँ, बल्कि उसे पूरा करने के लिए। उसे लोप करने के लिए नहीं आया हूँ। क्या करने के लिए आया हूँ? पूरा करने के लिए आया हूँ। तो प्रभु ने उन सब भविष्यवाणियों को पूरा भी किया और अपने चेलों को ये अधिकार दिया, कहा कि जाओ तुम लोगों को चंगा करो और भविष्यवाणियां करो। ऐसा वरदान दिया प्रभु यीशु मसीह ने। तो क्या करा आगे? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। जो अन्य भाषा में बात करता है, बोलता है प्रभु से, वह उसकी भाषा कोई नहीं समझता, लेकिन उसकी भाषा परमेश्वर समझता है। हर किसी की भाषा परमेश्वर समझता है, क्योंकि सबकी भाषा में गड़बड़ी परमेश्वर ने कब डाला? मनुष्य के भाषा में गड़बड़ी। हालेलुया। उत्पत्ति 11 अध्याय में देखेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्यों की भाषा में गड़बड़ी डाली, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी और सब लोग एक ही भाषा बोल रहे थे। तब परमेश्वर के विरुद्ध होकर के और उन लोगों ने एक खंबा, मतलब एक मीनार बना रहे थे। बोल रहे थे कि अब हम लोग यहीं पर रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, ऐसा ना कि हमें पूरी पृथ्वी पर फैलना पड़ जाए। तब प्रभु ने देखा कि ये लोग तो अपने मन में जो सोच लिया है ऐसा करेंगे तो ऐसा कर भी डालेंगे ये लोग, क्योंकि मनुष्य के लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। अगर जो मनुष्य सोच ले कि मुझे यह करना है तो उसके लिए अनहोना नहीं है, वह उसे कर ही डालेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो अपने मन में जो सोचता है कि मुझे यह करना है तो वह कर ही डालता है। अगर आज मुझे खेती करनी है तो उसके बारे में मुझे पहले सोचना पड़ता है। मुझे घर बनाना है तो हम लोगों को तो पहले उसके बारे में सोचना पड़ता है कि हमें ये घर बनाना है तो हमें कितना उसका खर्चा लगेगा, उसका सारा व्यवस्था वह करता है। घर बनाने से पहले अपना व्यवस्था कर ही लेता है। तो वैसे ये लोग भी अपना व्यवस्था कर चुके थे और सोच लिए थे। तब परमेश्वर ने कहा कि जो ये लोग सोच रहे हैं तो ऐसा ये लोग तो कर ही डाले, इसलिए उनको भाषा में क्या किया? गड़बड़ी डाल दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मनुष्य सिर्फ एक जगह पर है। क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो कहा कि तुम फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ, लेकिन उन लोगों का सोच क्या हुआ कि हम पूरी पृथ्वी पर नहीं फैलेंगे। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य के भाषा में गड़बड़ी डाली और वहीं पर परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हर व्यक्ति को उठा करके पूरी पृथ्वी पर फैला दिया। ऐसा नहीं किया कि वो मतलब वहीं पर एक ही जगह पर छोड़ दिया।
तो जो जो भाषा बोलता था उसकी हर किसी की अलग अलग भाषा होती है। आज भी देखेंगे पूरी पृथ्वी पर एक कहावत कही जाती है कि कोस कोस पर पानी बदले, 3 कोस पर बाड़ी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ पर आज यहाँ जो कुछ भाषा बोल रहे हैं कि 3 कोस की दूरी पर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ के हमारे भाषा में से कुछ न कुछ बदलावट आ जाती है। हालेलुया। और यही परमेश्वर ने किया कि मनुष्य के भाषा में गड़बड़ी डाला। उसी समय से पूरी पृथ्वी पर अन्य अन्य भाषा की बातें चल रही हैं। और यहाँ पे यही बता रहा है परमेश्वर के वचन में बाइबल बताती है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। जिस भाषा में हम प्रार्थना करते हैं तो वह भाषा कुछ न कुछ है जो कि बोलने वाला भी नहीं जानता कि मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर जानता कि ये कौन सी भाषा बोल रहा है और इसके जो बोल रहा है इसका क्या मतलब है। लेकिन शैतान को ये नहीं पता है, इसलिए परमेश्वर ने अन्य भाषा की वरदान दिया है मनुष्यों को। हालेलुया। लेकिन आगे क्या कह रहा है, तीसरा वचन, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। हालेलुया। लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वह क्या करता है, मनुष्यों से उपदेश और शांति की बातें करता है। पहले क्या करता है, उन्नति की बात। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। हालेलुया। पहली बात तो वह उपदेश देता है। क्या करता है, 3 बातें इसमें बताया गया है। पहली बात वह उन्नति की बातें करता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि मनुष्य से ज्यादा किसकी उन्नति हो, कलीसिया की उन्नति हो। किसकी उन्नति हो, कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया की उन्नति कब होती है, जब कलीसिया में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग विश्वास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जीवन पाएंगे। यह कलीसिया की उन्नति है। यह मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कलीसिया का पति कौन है, यीशु मसीह ही है। अब पति का मतलब ये नहीं कि कलीसिया उसकी दुल्हन ही हो गई, औरत हो गई। मतलब पति का मतलब एक अधिकार होता है, मालिकाना हक। हालेलुया। एक मालिक की तरह होता है। जैसे एक लड़की पैदा होती है तो उसके ऊपर वह उसका पहले उसका बाप उसका हकदार मतलब उसका मालिक होता है। हालेलुया। उसका मालिक उसका बाप होता है। उसके बाद जब वो अपने घर चली जाती है तो उसका मालिक कौन बन जाता है, आदमी, उसका पति बन जाता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि कलीसिया का पिता और पति दोनों है। प्रभु यीशु मसीह क्या है, पिता भी है और पति भी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने जब सिखाया, ये प्रार्थना जब सिखाया, तो प्रभु क्या कहता है कि कैसे प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता। हालेलुया। हे हमारे पिता। क्या कहा, हे हमारे पिता। ऐसा पहले ही कहा है, क्योंकि हमारा पिता कौन है, परमेश्वर है। और क्या है, वही सबका मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वह कह रहा है कि पहले जब तू प्रार्थना किया करो तो कैसे किया करो, कि कहा करो हे हमारे पिता। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो परमेश्वर की उन्नति करते हैं, परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, मनुष्यों में उपदेश बांटते हैं, उपदेश देते हैं, क्योंकि बिना उपदेश पाए कोई नहीं प्रभु को ग्रहण कर सकेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ। हालेलुया। एक दिन एक आदमी कह रहा था कि सनातन परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं सनातन हूँ, मैं सनातन परमेश्वर मैं ही हूँ। एक आदमी कह रहा था सनातन धर्म।
हालेलुया। तो सनातन धर्म के बारे में एक आदमी उससे पूछ लिया सनातन धर्म क्या होता है, तो वो बताने लगा कि सनातन का मतलब आदि, मतलब जिसका कोई शुरुआत नहीं है, ना ही उसका कुछ अंत है। हालेलुया हालेलुया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा शुरुआत हुआ ही नहीं, ना ही मेरा अंत होगा। हालेलुया। वह कह रहा है कि मृत्यु का मुझ पर कुछ अधिकार नहीं है। जब यूहन्ना 10 का 17 वचन देखेंगे तो उसमें बताया है यीशु मसीह ने कि मृत्यु का मुझ पर कुछ भी अधिकार नहीं है, मैं अपने प्राण इसलिए देता हूं ताकि उसको फिर ले लूं। तो वह कभी प्रभु यीशु मसीह कभी मरता नहीं, न मरेगा। हालेलुया। वह मृत्यु में होकर गया ताकि मृत्यु पर क्या करे, जय प्राप्त करे। मृत्यु को उसने हराने के लिए मृत्यु में गया। हालेलुया। वह नरक में इसलिए गया ताकि नरक में पड़े हुए लोगों को भी निकाल लाए। हालेलुया। इसीलिए क्रूस का दोनों साइड में दिखाया जाता है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी प्रभु से उद्धार पा जाए, और जो आ चुकी है वो भी उद्धार पा जाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि उपदेश भी देता है। जो भविष्यवाणी करता है पहले क्या करता है, मनुष्य से उन्नति की बातें करता है, और उसके बाद क्या करता है, उपदेश देता है। जब उपदेश पाएगा आदमी तो क्या पाएगा, शांति पाएगा, उसे आराम मिलेगा। हालेलुया। तो मुझे प्रभु ने कुछ भविष्यवाणियां मेरे जीवन से किया है, और मैं कुछ दिन पहले एक YouTube पर भविष्यवाणी किया था। अभी मैं मेरे गांव से कुछ दूरी पर एक वही घटना मैं देखा हूँ, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक भविष्यवाणी किया था कि कान में इन्फेक्शन बढ़ने वाला है। हालेलुया। और सच में कान में इन्फेक्शन बढ़ने के वजह से ब्रेन में मतलब ऐसा बीमारी बढ़ जाएगा, तो ब्रेन में ऐसा बीमारी उठेगा कि वह आदमी 1-2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। मतलब ये ज्यादातर करके 15-16 साल के बाद के बच्चों के अंदर ही होगा। हालेलुया। मतलब 12-13 साल के ऊपर के बच्चों में, और 30-35 के कम साल उम्र वालों में, ऐसा ज्यादा करके उन्हीं के अंदर उन्हीं लोगों को होगा जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा मेरे गांव से कुछ दूरी पर एक गांव है, उस गांव में एक लड़की को ऐसा हुआ, वह 2 ही दिन की बीमारी में खत्म हो गई। उसको कान में थोड़ा तकलीफ हुआ और उससे वो जो है ब्रेन हेमरेज हो गया, उसको खत्म भी हो गई। हालेलुया। तो ये भविष्यवाणियां प्रभु ने जो कर रहा है वो पूरा भी हो रहा है। अभी पिछले साल मैं दर्शन ऐसा देखा कि गेहूं के खेत में आग लग रही है। हालेलुया। हम लोगों की इधर तो गेहूं के खेत में आग नहीं लगा था, लेकिन पहले मतलब नेट पर देख रहा था तो कई जगह पर जो है कि खेतों में आग लगी थी। हालेलुया। कई जगह मतलब अपने यूपी में, यार गोंडा में, प्रयागराज में, इधर सब जगह पर, बहुत जगह पर आग लगी हुई थी गेहूं के खेत में। इस साल फिर प्रभु ने दर्शन ने दिखाया कि गेहूं का जब कटाई हो जाएगा तो बार बार मतलब आंधी आएंगी, पानी आएगा बार बार, तो सब लोगों का मतलब दौरिया ही रुक जाया करेगा। हालेलुया। दौरिया ही रुक जाया करेगा तो क्या होगा कि ये कुछ देर के बाद सोचेंगे अब धूप होगा, उसको सुखा करके तब दौरिया ही करेंगे, लेकिन सूखते सूखते वापस फिर बारिश आ जाएगी, सूखते सूखते फिर बारिश आ जाएगी। और ऐसा इस वजह से ये इस साल की दौरिया ही जो है मई जून तक जाने वाली है। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने मेरी ओर से किया, मेरे जीवन से किया है। तो आप लोग केयर करेंगे, देखेंगे तो ऐसा बहुत जगह पर होगा, और बहुत जगह पर ऐसा होगा, कहीं कहीं ऐसा होगा कि सुखाने के लिए इकट्ठा करके रखेंगे गेहूं, ट्रैक्टर में आने की वजह से गाज में ही आग लग जाएगा। हालेलुया। कोई लगा देगा, कैसे करके लगा देगा, लग जाएगा, कहीं कहीं गाज में आग लगेगा। ऐसा प्रभु ने दर्शन दिया। आप लोग देखेंगे, केयर करेंगे तो जरूर ऐसा होने वाला है। उसके बाद और भी भविष्यवाणियां है जो कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले इतना जब पूरा होगा उसके बाद। हालेलुया। अभी मैंने एक दर्शन देखा था कुछ दिन, एक औरत के बारे में कि वह जब मर गई, हालेलुया, वह जब मर गई तो वह नरक में चली गई। वह ब्राह्मण जात की औरत है। हालेलुया।
तो वह जब मर गई वो नरक में चल गई। लेकिन उसके लिए उसके घर के लोग क्या करते हैं कि गरुड़ पुराण बैठाते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसकी आत्मा जो है उसकी आत्मा शांति नहीं पा रही है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया है। हालेलुया। आइए देखते हैं प्रेरितों 4:12 पद में देखेंगे क्या है, बताता है पौलुस। प्रेरित 4 अध्याय। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे कि मनुष्य का उद्धार हो सके। हालेलुया। कोई दूसरा नाम यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिससे कि मनुष्य जाति का उद्धार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग जबरदस्ती करते हैं कि हम यीशु मसीह को नहीं मानेंगे, नहीं तो हम ईसाई बन जाएंगे। तुम ईसाई बनने की सोच में अपनी प्राण को क्या कर रहे हो, नरक में जाने दे रहे हो। हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहता है कि तुम नरक में न जाओ, इसलिए प्रभु के लोग आज प्रभु के वचन को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन फिर भी वही जो लोग बता रहे हैं उन्हीं लोगों को वो लोग मार भी रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों को ही लोग मार रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं को बचाने के लिए जा रहा है। जैसे कि एक कहावत है ना कि कुकुरे के किलनी काढ़ा तो कुकुर काटे दौड़े। हालेलुया। वह हाल हो गया बा कि हम प्रभु के वचन को लोगों तक ले जा रहे हैं, तो लोग सुनने के बाद उनके मन में एक विचार ये आती है कि ये हमें ईसाई बनाने के लिए आ गया। हालेलुया। लेकिन ईसाई बनाने के लिए नहीं, आपके प्राण का उद्धार देने के लिए वह आपको वचन सुना रहा है। जब आप अपने मन से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, तब आपके प्राण का उद्धार हो गया, अन्यथा नहीं होगा। गंगा नहाने से नहीं होगा। हालेलुया। एक कहावत है कि मछली जो है पानी में हमेशा रहती है। हालेलुया। मछली हमेशा पानी में रहती है, गंगा जमुना में जिसमें रहती है, गंगा में रहती है, लेकिन उसे कितना भी धो उसका बास नहीं जाता। जब उसके धोने से उसका बास, या पानी जब उसका बास नहीं मिटा सका, तो गंगा नहाने से हमारा आपका उद्धार कैसे हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, क्या कह रहा है पतरस, क्या कह रहा है कि इस स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर ऐसा कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिससे कि मनुष्यों का उद्धार हो सके, मनुष्य जाति का उद्धार हो सके। मनुष्य जाति का उद्धार कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार करेंगे। आइए रोमियो 10 का 9-10 देखेंगे, उसमें क्या कहता है, हम कैसे उद्धार पाएंगे। रोमियो 10वां अध्याय देखें, 10 का 9-10। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मारे हुए में से जिलाया। हाँ, तो क्या कर रहा, पढ़िए जोर से। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन बता रहा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर उसे स्वीकार करें, क्या करें? मान ले, अपने मुंह से अंगीकार करें। आप यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें
मुंह से अंगीकार करने के बाद मन से विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, उद्धार करता है। करा और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने तुझे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, इसलिए इस बात को तुम अगर मन से विश्वास करो तब तुम उद्धार पाओगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मन ही सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। किसी अगर कोई धोखा देता है तो उसका मन ही पहले उसे धोखा देता है। इसीलिए नीति वचन में लिखा है कि तू सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? मन की, अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए क्या किया जाता है? मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करें। अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। यीशु मसीह अपना प्राण इसलिए दिया कि हमारे प्राण को बचा ले। हालेलुया, हर मनुष्य के प्राण को बचा ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक वचन देखते हैं, आमोस 3 अध्याय। आमोस 3 3 से 8 तक देखेंगे। हालेलुया। यदि दो मनुष्य परम पर सहमत न हो, परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चले सकेंगे? हाँ, यदि 2 आदमी है और दोनों एक साथ चल रहे हैं और अगर दोनों परस्पर सहमत न हो, उनका मन उनके मन से मिलता जुलता ना हो, वो एक दूसरे के विरोधी हो, सोई ले जाओ बहनी लोग तनी कह देते नहीं सुतत क्यों ना हो, दोस्त गिल्ला। अरे तू जिन देखा हम देखा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना सुता था, सब जागा था, सुना था सब बरोबर। हालेलुया। क्या जे सुता था हाथ उठा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखा क्यों हाथ ना उठाए, सब जागा था। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन का यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? 2 आदमी एक साथ है, अगर चलना चाह रहे हैं, कहीं पर कहीं जा रहे हैं, कोई भी वचन काम कर रहे हैं, तो अगर दोनों सहमत न हो, दोनों का विचार नहीं मिल रहा है, तो एक साथ नहीं चल सकते। हालेलुया। क्या सिंह बिना आहेर पाए? वन में गढ़ेंगे। पढ़ा तो पूरा पढ़ाओगे। क्या सिंह बिना आहेर पाए वन में गरजेंगे? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी माद में से गुर्राएगा? हालेलुया। जैसे सिंह है, जैसे शेर है, वह जब तक अपना अहेर नहीं पा लेता, अपना शिकार नहीं पा जाता, तब तक वह गुर्राता नहीं। अगर उसके पास कोई जानवर आ रहा है, उससे कमजोर जो जानवर होता है, जब तक उसको देख लेता है तो वह छुप जाता है, तब गुर्राता नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके पास आ जाता है, वह गुर्रा के उसके ऊपर झपट्टा मार देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन समझ में आएगा। हालेलुया। जब शांति मनाएंगे तभी वचन समझ में आएगा। तो करा जैसे जब शेर अपना शिकार पाता है तभी वह गुर्रा करके उसके ऊपर झपट्टा मारता है, वैसे ही जब प्रभु की ओर से कोई वचन जब तक उसके नबी की ओर नहीं, उसके नबी पर नहीं नाजिल होती या नहीं प्रकट होता, तब तक वह कुछ भी भविष्यवाणी नहीं करता। हालेलुया। वचन का मतलब यही बता रहा है। क्या जवान सिंह कुछ पकड़े अपनी मान से गुर्राएगा? क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर से उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी?
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहा, बिना परमेश्वर के भेजे पृथ्वी पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। इसलिए कह रहा है कि क्या परमेश्वर के बिना भेजे कोई पृथ्वी पर विपत्ति पड़ सकती है? हालेलुया। जैसे बिना प्रभु के आज्ञा पाए बिना कोई विपत्ति नहीं पड़ सकती, क्योंकि जब आयुब के ऊपर शैतान आक्रमण करने पर था, आयुब को दुख में डालने पर था, तो वह क्या किया? परमेश्वर के पास पहले गया। हालेलुया। वह परमेश्वर के पास गया और कहा, परमेश्वर ने ही उसे देखा तो कहा कि हे शैतान, तू कहाँ से आता है? वह कहता कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर से घूमते फिरते आ रहा हूँ। तो बोला, क्या तेरी नजर मेरे दास आयुब पर पड़ी है? तो बोलता कि हाँ पड़ी है, लेकिन मैंने देखा तूने उसे बहुत धन दौलत दे दिया है, इसलिए वह जो है तेरा मान सम्मान करता है। तो बोलता, उसके जैसा पूरी पृथ्वी पर कोई खराब व्यक्ति नहीं है। तो मैं तुझे, वो बोला, अगर तू, शैतान बोल रहा है कि अगर तू उसके धन को घटा दे, उसके बेड़े, जो तूने बेड़ा मारा है, उसकी सुरक्षा के लिए जो बेड़ा मारा है वो हटा दे, तो वह तेरी निंदा करेगा, तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वह कहता, जा अच्छा मैं उसका अपनी सुरक्षा हटा देता हूँ और उसके धन दौलत को भी तू क्या कर, नष्ट कर डाल, उसके बच्चों को भी यहाँ तक कि मार डाल, लेकिन उसके प्राण को मत छूना, उसके शरीर को भी मत छूना। हालेलुया। वह गया, उसके धन दौलत को नष्ट कर डाला। शैतान उसके आयुब के धन दौलत को भी नष्ट कर डाला, उसके बच्चों को मार डाला, उसके जितने जानवर थे सबको उठा ले गया, उसको घर से बेघर कर दिया। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि अब तू परमेश्वर की निंदा कर, लेकिन वह कह रहा है नहीं, मैं परमेश्वर की निंदा न करूंगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझे सुख दिया तब वो दुख दे रहा है, तो क्या मैं उसके हाथ से दुख न लूं? तब फिर वह प्रभु के पास गया, परमेश्वर के पास गया शैतान। तो तब शैतान से प्रभु पूछ रहा है कि क्या तूने मेरे दास आयुब को देखा है? तो कह रहा, हाँ तूने देखा तो है, लेकिन जब उसके शरीर पर जब दुख देने को कहेगा तब तो वो तेरी मानेगा। अब उसे अभी तक कुछ दुख नहीं मिला तो वो तेरी तो बड़ाई करेगा ही। तब परमेश्वर ने कहा, जा तू उसके शरीर को भी छू, उसके शरीर को भी दुख दे। तब उसके शरीर में बहुत बहुत बड़े बड़े फोड़े निकल गए और वह दर्द से कराने लगा, उसके जी में जी नहीं रहता, और वह सिर्फ उसका प्राण नहीं निकला, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम उसके प्राण को मत छूना। हालेलुया। उसका सिर्फ प्राण नहीं निकला, लेकिन जो है कि उसके शरीर में बहुत तकलीफ थी, बहुत तकलीफ थी, इतना तकलीफ था कि वह जी नहीं सकता था। वो सोचता था कि मेरी मृत्यु ही आ जाए, लेकिन मृत्यु उसकी आ नहीं रही थी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कह दिया था कि तुम उसके प्राण को न छूना। हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य के प्राण को भी वो शैतान हर के ले जाता है, शैतान ही निकाल ले जाता है, लेकिन मनुष्य को ये पता नहीं है। आज मनुष्य सोच रहा है कि सबको मरना एक दिन है ही, मरना तो है ही, लेकिन मरने के बाद कहाँ जाना है ये नहीं पता है। हालेलुया। मरने के बाद कहाँ जाना है ये किसी को नहीं पता है। जब शैतान आएगा तुम्हारे प्राण को लेकर जाएगा तो नरक में लेकर जाएगा, लेकिन जब प्रभु के दूत आएंगे तो स्वर्ग में लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब ये शरीर जब प्राण छोड़ेगा तो स्वर्ग दूत आएंगे लेने के लिए और नरक दूत भी आते हैं लेने के लिए। हालेलुया। जो प्रभु में विश्वास करता है, प्रभु की ओर है, उसे स्वर्गदूत ले जाएंगे स्वर्ग में, और जो प्रभु पर नहीं विश्वास करता है, प्रभु का निंदा करता है, प्रभु से घृणा करता है, तो उसे नरक दूत ले जाएंगे नरक में। हालेलुया। वही यमलोक कहलाता है। जैसे बहुत से लोगों का विचार है, सोच ये है कि यमलोक जो है ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे अगर ग्रहों को देखें, ग्रहों की ओर अगर ध्यान दें तो पृथ्वी भी एक ग्रह है।
हालेलुया। पृथ्वी भी एक ग्रह है और सूर्य के 9 ग्रह है। 9 ग्रह में एक यम है जो सबसे नीचे है। हालेलुया। जो सबसे नीचे है उसे यम कहा जाता है, वही यमलोक है। हालेलुया। जैसे पृथ्वी को पृथ्वी लोक कहा जाता है, स्वर्ग को स्वर्ग लोक कहा जाता है, पृथ्वी को मृत लोक या स्वर्ग लोक पृथ्वी लोक कहा जाता है, पाताल को पाताल लोक कहा जाता है, वैसे यम को भी यमलोक कहा जाता है। बहुत से लोगों का विचार सोच ये है, बहुत से लोगों का, सभी लोगों का लगभग यही विचार सोच ये है कि यमलोक जो है ऊपर है। यमलोक ऊपर नहीं, वो पृथ्वी के नीचे है। कितना जने यमलोक पृथ्वी जनता से ही ना दूर है। कितना जने यमलोक जनता ही ना है कि यमलोक हालेलुया। कहा। और यम भी जो है कि सूर्य से अलग हुआ है। सूर्य एक तपता हुआ जो है आग है, वह आज भी यम जो है कि जो है जल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम वचन में देखेंगे आगे क्या कह रहा है वचन। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। सिंह गर्जा कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी न करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर यहोवा अपनी बातों को किस पर प्रकट करता है? अपने दास पर। हालेलुया। अपने नबियों पर, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वही भविष्यवाणी कर सकता है। हालेलुया। भविष्यवाणी वो लोग भी करते हैं जैसे जो हाथ देखते हैं, ज्योतिषी लोग करते हैं, वो भविष्यवाणी उनका गलत है, वो शैतानी है। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि घास भी बहुत अच्छा फूलने में देखने में लगता है। हालेलुया। लेकिन वह एक दिन क्या होता है? सूख जाता है। उसे उठाकर लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं, आग में झोंक देते हैं, उसे जला देते हैं। वैसे ही ये लोग भी बहुत बड़े ज्योतिषी, बहुत बड़े भविष्यवाणियां करने वाले भले हों, उनकी भविष्यवाणी थोड़ी बहुत मैच कर जाती है, मिल जाती है, लेकिन वो लोग क्या किए जाएंगे? जो प्रभु पर नहीं विश्वास करते, एक दिन घास के फूल के नहीं, वो भी जला दिए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो कह रहा है कि जो प्रभु का वरदान पाया हुआ है, प्रभु से भविष्यवाणी का जो वरदान पाया हुआ है, उसी पर परमेश्वर अपना मर्म प्रकट करता है, वह तभी भविष्यवाणी कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम दुआ करते हैं। खुदावन, प्रार्थना करते हैं ये वचन जो इनके जीवन में बोया गया है, कोई शैतान इनके जीवन से चुराने न पाए, और न ये इनके जीवन में कोई शैतान कार्य करने पाए, बल्कि ये हर बीमारी से छुटकारा पा जाए, और प्रभु ये वचन इनके हृदय में स्थान पाए और 60 गुना 100 गुना फल लाने पाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं, पिता सुने और ग्रहण करे। आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया।